आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ ब्रजेश कुमार। आइए एक छोटी सी कविता आज भी आपको सुनाते हैं। और मैं फिर वही बात आपके सामने दोहराऊंगा कि कविता अगर कोई संदेश देती हुई नजर आ रही हो आपको, तो वो संदेश जीवन में आप जरूर उतारिएगा। और लगे कि ये संदेश जीवन में उतारने के लायक है, उसे जरूर आप उतारिए। आइए एक छोटी सी कविता आप सुनिए कि जुआ का खेल शुरू होता है, कोई हारने लगता है, कोई जीतने लगता है। जुआ का खेल शुरू होता है, कोई हारने लगता है, कोई जीतने लगता है। जो हारने लगता है वो यही सोच करके बार बार दाव लगाता है कि शायद वो अगला दाव जीत जाए। और जो जीतने लगता है वो ये नहीं समझ पाता है कि खेल को कब और कहाँ समाप्त किया जाए। दाव पर दाव लगता है, खेल आगे बढ़ता है। इंसान धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति हार जाता है। जुआ इंसान की मनोदशा को इतना खराब कर देता है कि वो उचित निर्णय नहीं ले पाता है। भाइयों को दाव पर लगाता है, उन्हें हार जाता है। पत्नी को भी दाव पर लगाता है, उसे भी हार जाता है। इतना ही नहीं, हारे हुए व्यक्ति को जीते हुए व्यक्ति की शर्तों को कबूल करना पड़ता है। शर्तों के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी स्वीकार करना पड़ता है। वन वन भटकना पड़ता है। शक्तिशाली भाइयों के होते हुए भी जीवन के कुछ दिनों को किसी के दासत्व में छिप कर व्यतीत करना पड़ता है। वनवास और अज्ञातवास की शर्तें पूरी होने के बाद भी हारी हुई संपत्ति को वापस कराने में समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि सामने एक भयानक युद्ध आता है। परिवार के बुजुर्गों को, गुरुओं को, युवकों को, रिश्तेदार मित्रों को उस युद्ध में भाग लेना पड़ जाता है। और उस युद्ध के बाद कहीं कुछ नहीं रह जाता है, कहीं कुछ नहीं रह जाता है। अगर कहीं कुछ रह जाता है तो विधवाओं की आंखों से बहता हुआ सिर्फ आंसू रह जाता है। क्रोध की ज्वाला में जलता हुआ एक धृतराष्ट्र रह जाता है। बाणों की सैया पर पड़ा हुआ एक भीष्म रह जाता है। अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर सब कुछ नष्ट होने से बचाना है तो जुआ कभी मत खेलिए, जुआ कभी मत खेलिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये कविता आपने समझा होगा और कविता में दिया गया संदेश भी आपको समझ में आया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संदेश को आप जीवन में उतारेंगे और जुआ कभी नहीं खेलेंगे। एक निवेदन आपसे और भी है कि इस कविता को सुनने के बाद इसको लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट भी दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको